दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर देश की सियासत चलाने के लिए राजनेताओं की अग्नि परीक्षा की बारी आ चुकी है। यूपी निकाय चुनावों को लोकसभा के लिए सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। सियासी हुक्मरान अब जनता के बीच में हैं। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। केंद्र की सियासत पर काबिज होने के लिए यूपी में अपना रुतबा और पार्टी की लोकप्रियता, जनाधिकार पर मजबूत स्तंभ खड़ा होना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि लखनऊ में मेयर सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करना सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद जरूरी है। बात अगर बीजेपी की जाए तो एससी राय, दिनेश शर्मा से लेकर संयुक्ता भाटिया तक के मेयर चुने जाने तक लखनऊ में भगवा लहरा रहा है। इस बार भी लखनऊ में मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित होते ही बीजेपी ने अपनी पुरानी कार्यकर्ता सुषमा खरगवार को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार दिया। बता दें कि लंबे समय तक पार्टी में मेन बॉडी में रहकर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने वाली सुषमा खरगवार मूल रूप से उत्तराखंड से आती हैं और लखनऊ में भी पहाड़ी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुषमा खरगवार, आप पर बीजेपी ने विश्वास जताया, कितनी खरी उतरेंगी? कितनी खरी उतरेंगी? विश्वास जताया भाजपा ने आपको? जनता के विश्वास में मैं पूरी खरी उतरूंगी, ईमानदारी से काम करूंगी। मैडम, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? चुनाव के मुद्दे क्या है इस बार? हमारा तो एक ही मुद्दा है, विकास। सबका साथ, सबका विकास। ये थी हमारे संग सुषमा खरगवार जी। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास ही भाजपा का मुद्दा है और इस बार जीत फिर से भाजपा की होगी और निकाय चुनाव में एक बार फिर से कमल खिलेगा। निकाय चुनाव को लेकर जैसे कि सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक चुकी है मैदान में, इसी को लेकर बीजेपी के प्रचार के लिए उतरे आशुतोष टंडन जी। क्या लगता है 95 से अब तक बीजेपी आई है निकाय में, इस बार क्या कमल खिलेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 दशक में लखनऊ में जो काम किया है, जो कहें पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लखनऊ जहां 2016 में स्वच्छता रैंकिंग में 200 कुछ नंबर पे था, वहां अब वो 12 नंबर पर है। ये उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। सफाई लेके, पेयजल को लेकर, ड्रेनेज को लेकर बहुत काम हुआ है। और महापौर पद के लिए पिछले 3 दशकों में भारतीय जनता पार्टी ने जो सुयोग्य प्रत्याशी दिए, डॉक्टर एससी राय साहब थे, 10 साल तक वो महापौर रहे। उनके आदर्श आज भी पूरे प्रदेश में लोग याद करते हैं। उसके बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हुए, वो एक सुयोग्य महापौर साबित हुए और उन्होंने भी जिस अच्छे ढंग से नगर निगम को चलाया। उसके बाद 5 साल तक संयुक्ता भाटिया जी ने बहुत अच्छे ढंग से नगर निगम के कार्यों पर ध्यान दिया। और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक पुरानी कार्यकर्ता, जो 3 दशक से ज़्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रही हैं, सामाजिक सेवा में लगी हैं, ऐसी सुषमा खरगवार जी को प्रत्याशी बनाया है और 110 वार्डों में सब जगह सुयोग्य प्रत्याशी खड़े किए हैं। निश्चित रूप से आप यहाँ जो उत्साह देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का, स्थानीय निवासियों का, ये हर वार्ड में है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से ये चुनाव जीती। वहीं अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम महिला प्रत्याशी सरवर मलिक की पत्नी शाहीन बानो पर दाव लगाकर समाजवादी पार्टी की राहें और मुश्किल कर दी। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वंदना मिश्रा को मेयर प्रत्याशी बनाकर ब्राह्मण वोट पर अपनी दावेदारी प्रबल करने के लिए पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग कर लखनऊ की मेयर सीट पर दोहराता चला आ रहा समीकरण बदलने का नया प्रयास किया है। कहाँ कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? बताइए। आप सपा के कार्यकाल में ही जो कुछ वहीं की चीजें आप देख लीजिए कि लोहिया अस्पताल बना, जनेश्वर पार्क बना, मेट्रो चली, और अभी क्या हुआ? एक भी कोई छोटी सी चीज भी हुई हो विकास के नाम पर तो आप मुझे बता दें, मैं जानना चाहूँगी। एक मेन फोकस कौन सा रहेगा? कोई चीज जो आप खासकर करना चाहेंगे लखनऊ के लिए? खास मैं ये करना चाहूंगी कि लखनऊ की जो पुरानी आन बान शान थी, जिसके लिए विलियम रसेल ने कहा था कि ऐसा कोई शहर दुनिया का नहीं है, चाहे पेरिस हो, रोम हो, लंदन हो, जैसा लखनऊ है। मैं चाहती हूँ कि लखनऊ की वही आन बान शान, उसकी वही गंगा जमुनी तहजीब, वही सारी चीजें वापस लौटे, वैसा ही साफ सुथरा, वैसा ही हर नागरिकों की सुविधा देने वाला शहर बने हमारा, जिस पर हम नागरिकों को नाज था, नाज रहा है और नाज होना चाहिए।
वहीं कांग्रेस ने नकुल दुबे के करीब रहने वाले राजेश जायसवाल की पत्नी संगीता जायसवाल पर दाव जरूर लगाया। वहीं आम आदमी पार्टी से अंजू भट्ट को लखनऊ मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। मेरी प्राथमिकताएं फिलहाल तो जो जनता की होनी चाहिए वही होंगी। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं मुझे उन्हीं पे फोकस करना है। मुझे और कोई राजनीति नहीं करनी है। सिर्फ जिससे प्रॉब्लम जिससे परेशान है जनता, मुझे उस पर फोकस करना है। दैट्स इट। आम आदमी पार्टी फ्री पानी फ्री जी, हमारा नारा ये है कि बिल्कुल रहेगा हमारा नारा कि हमारा वाटर टैक्स हाफ और और आपका हाउस टैक्स हाफ, ये हमारा नारा है। बिजली में भी हम 200 यूनिट तक कोशिश करेंगे कि कम करा दें या हाफ में देना पड़े। तो हमारा यही नारा है कि जिसमें आम जनता परेशान है हम उनसे उन्हें बाहर निकालें। नाम बता दीजिए। अंजू भट्ट। आपका और क्या विजन है मैम सिविक कम्युनिटीज को बेटर प्रोवाइड करने? फिलहाल सिर्फ एक विजन है कि हमें राजनीति करनी है सिर्फ आम जनता के लिए। हमें राजनीति नहीं करनी है कि जाति से बांटना है या किसी से बांटना है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है कि आम जनता परेशान की चीजों से। अब तक तो आपने बीजेपी, सपा और आप के मेयर प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा ये सुना। वहीं लखनऊ के लोगों का क्या कहना है ये भी सुनिए। राजधानी लखनऊ का माहौल ये है कि हमारे जो क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं, जो अपने क्षेत्र का सभासद कार्य करा रहा है, जिसने कार्य कराया है लोग उसको फोकस इसलिए करेंगे अगर उसने कार्य कराया है। बहुत से सभासद ऐसे भी होते हैं खाली वोट के समय पे जाते हैं, वोट मांगने के लिए कोई भी कार्य होता है उस समय वो उपस्थित नहीं रहते हैं। तो ऐसे सभासद, ऐसे चुनाव, ऐसे भी कोई भी नेता या कोई भी प्रक्रिया में आदमी अपनी उचित सुविधा नहीं देगा कि हम किसी को वोट दे सके। हम उसको वोट देना चाहेंगे जो हमारी मुसीबत। तो एक अलग की बात रही, बहुत से कार्य होते हैं कि एक बार कार्य खत्म होने के बाद में दोबारा कोई आता नहीं, चाहे उनका कर्मचारी हो चाहे सभासद हो। कार्य हैं उनके या जो भी उनका चुनाव के प्रचार के कार्य हैं सब अपना उसमें लगे हुए हैं पूरी तत्परता के साथ में, सभी पार्टियां, सभी उम्मीदवार। अब मेरी राय में तो यही है कि सभी किसी को भी अपनी किसी व्यक्तिगत पार्टी या किसी व्यक्तिगत किसी से पहचान के तहत वोट न दे करके एक काम करने वाले उम्मीदवार को चुन करके एक अच्छा उम्मीदवार आप अपने क्षेत्र में लाएंगे तो उससे आपका ही फायदा रहेगा, आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा, आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द से जल्द होगा। तो बेटर यही है कि कोई ऐसा आप अपना पहले रिसर्च करें हर व्यक्ति की कौन अच्छा आपका काम कर रहा है वहाँ पर उम्मीदवार, तो उसी को आप अपना वोट दें। पार्टी की बात करें तो पार्टियां तो अभी तो कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, ये कोई डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कौन पार्टी जीतेगी कौन हारेगी। वो तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी फील्ड में हैं और सब अपने अपने दौड़ में हैं और सब रफ्तार दिखा रहे हैं। तो इसको अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो भाजपा की ही होगी, क्योंकि पिछली बार जो मेयर थी, जो यहाँ काम किया गया, अच्छा किया गया, पार्षदों ने भी अच्छा काम किया है, इसलिए जीत भाजपा की ही होगी। क्या क्या काम किया है भाजपा ने? नाली, खड़ंजे और भी साफ सफाई के काम जो हुए हैं और पिछली सरकारों से बहुत अच्छा हुआ है, तो जीत भाजपा की ही इसलिए होगी। जो भी काम किया गया है और अच्छे हो रहे हैं, कैंडिडेटों को जो टिकट मिला है वो भी ठीक है, तो बढ़िया है, काम अच्छा होगा। भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है, इसी की जीत होगी, इससे ज़्यादा कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें काम बहुत अच्छा होता है। जो भी इसके नेता वेता है तो काम बहुत अच्छा करते हैं। अभी नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में क्या कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? हमको तो ऐसे लगता है कि भाजपा जीतेगी, और तो कोई जीतने की संभावना नहीं दिख रही। काम हुआ है नगर निगम ने किए हैं काम तो बहुत अच्छे हुए हैं। कोई भी काम पड़ता है तो हम जाओ, उनके नेता बहुत अच्छी से काम करते हैं। सब बहुत बढ़िया सरकार है, जो भी होगा तो भाजपा ही जीतेगी। इसमें हम लोग भी भाजपा को जिताएंगे। रही बात काम की, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार काम ज़्यादा हुआ और अच्छा काम हुआ। अब झाड़ू नियमित लगती है, कूड़ा उठता है, इस तरह से ठीक है। अब जो काम हो रहा है वो अच्छा है, पहले की अपेक्षा अब ठीक है। पहले जो भी वादे थे वो सारे पूरे किए भाजपा ने? नहीं, देखो वादे का तो अलग बात है। वादे तो क्या, चुनाव में लोग तमाम तरह के लोग कह देते हैं, जो है ठीक है। कोरोना में तमाम जो है काम कुछ नहीं हो पाया, लेकिन ये है कि हम लोगों को जो काम चाहिए, जो जनता को काम चाहिए, वो हो रहा है। अब की सारे रिकॉर्ड टूटेगा यहाँ से कम नहीं तो हम लोग जीतेंगे यहाँ 3-4 हज़ार वोट से। वंदना मिश्रा जी टक्कर दे पाएंगी? हाँ, वो ठीक देगी टक्कर, ठीक ठाक टक्कर देगी। पढ़ी लिखी लेडीज हैं, पत्रकार रही हमारे यहाँ, अच्छा टक्कर दे रही हूँ। भाजपा सरकार में कितना काम हुआ है? आप भाजपा सरकार में देख ही रहे हैं तो पूरा एरिया कैसे काम हुआ है। सभासद तो आते दिखाई नहीं पड़ी, सब पार्कें टूटी है, नाली खड़ंजा सब वैसे ही, आदमी परेशान है यहाँ का। इस बार चुनाव में आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे साफ सफाई है, कूड़ा करकट है और क्या नाम है, नाली खड़ंजा है और चीज़ें हैं, ये सब है मेन।
सियासी गलियारों में विपक्ष के दांव कितने काम आएंगे, ये आने वाले निकाय चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि 1985 से लेकर अब तक लखनऊ की मेयर सीट पर भगवा लहरा रहा है। फिर चाहे SC राय की बात की जाए या दिनेश शर्मा की या फिर संयुक्ता भाटिया की, दशकों से लखनऊ की जनता का प्यार और जनाधिकार भारतीय जनता पार्टी को मिलता आ रहा है। अब देखना दिलचस्प है कि विपक्षी पार्टियों की नई नई सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी को कितना टक्कर दे पाती है। लखनऊ से नेटवर्क 10 के लिए वंदना रावत की रिपोर्ट।